से आप विशिष्ट संत हैं और हमारे इस आश्रम से और महाराज से बहुत भाई तो नृत्य गोपाल दास जी महाराज का नाम आपने सुना होगा, जो राम मंदिर ट्रस्ट के जो बहुत बड़े स्थापक हैं, उनके पौत्र शिष्य हैं आप सूरजदास जी महाराज। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 2 मिनट में आप अपनी शुभकामनाएं प्रदान करें, क्योंकि आगे श्रीमद् भागवत की कथा भी है और आपकी शुभकामना भी बहुत जरूरी है महाराज श्री सूरजदास जी महाराज। रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की, गंगा मैया की जय जय श्री राधे। श्री सीताराम श्री राधे। आज पतित पावनी माँ भगवती की पावन तट निकट श्री गरीबदास जी आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह महायज्ञ आज तृतीय दिवस में मंच में विराजमान व्यासाय विष्णु रूपाय, जो व्यास मंच पर विराजमान हो जाता है वो साक्षात विष्णु स्वरूप होता है। स्वामी रविदेव शास्त्री जी के मुखारविंद श्रीमद् भागवत की अविरल गंगा आप सब पान कर रहे हैं और मंचासीन परम पूज्य पाद महामंडलेश्वर स्वामी रामेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और आचार्य हरिहरन जी महाराज, महंत दिनेश दास जी महाराज, और जैसे कि आपने अभी अभी जिनके नाम के माध्यम से यहाँ मंडलेश्वर जी बता रहे थे कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में जो धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले बच्चे आज भागवत भूषण के रूप से जाने जाते हैं, वो विद्वता प्राप्त कराने वाले आचार्य गुरु तुल्य पद्म प्रसाद सुवेदी जी के द्वारा जो बच्चे ज्ञान को हम सब के समक्ष प्रकट करते हैं, ऐसे दुबे जी और उपस्थित भक्त समुदाय जो गुजरात से आए, जो नवीन भाई ने जो ऐसा बेड़ा उठाया, सब अपने सगे संबंधी को साथ लेकर के इसे पावन गंगा तट पर श्रीमद् भागवत का रस पर पान कराने हेतु आप सबको एकत्रित करके आप इस त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। संत का दर्शन, माँ भगवती का स्नान और श्रीमद् भागवत कथा रस का पान, त्रिवेणी रूपी गंगा में आप गोता लगा रहे हैं। जैसे अभी महामंडलेश्वर जी बता रहे थे, श्रीमद् भागवत रस पान करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको जीवन में उतारना सबसे बड़ी बात है। श्रीमद् भागवत कथा मानव जीवन को जीने का साहस दिखाती है। हमारे यहाँ कहते हैं कि संसार में जो आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसका मृत्यु निश्चित है। श्रीमद् भागवत कथा मरने की कला सिखाती है। सज्जनों, मरने की भी कला होती है। एक आदमी जीता है सुख समृद्धि अपने परिवार कुटुंब के साथ में, लेकिन मरना भूल जाता है। वो उसको पता नहीं कि काल कब आ गया। लेकिन भागवत कथा ऐसी है जो हमें मरना सिखाती है। श्री राम कथा भी आप श्रवण करते हैं,
श्री राम कथा जीना सिखाती है, श्रीमद् भागवत कथा मरना सिखाती है। इसे रामचरितमानस भी कहता है, राम केवल प्रेम प्यारा। जिसने राम जी के साथ में प्रेम किया वो स्वतः कृष्ण का भक्त बन जाएगा। इस संसार में सबसे अमूल्य वस्तु क्या है? जैसे भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न, हमने जो भाग्य से जो प्राप्त हुआ है उसको हमें कैसे प्राप्त होगा? ऐसे संतों के मुखार बिंदी से जो भक्ति रूपी कथा हमें प्राप्त हो रहा है, ये अमूल्य वस्तु है सज्जनों, इसे व्यर्थ न गवाएं। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब रंग गावा, सुर दुर्लभ सब रंग गावा, चिति जल बाच सकल समीरा, ये 5 तत्व से बना हुआ है मानव देह है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, ये पांचों में मिल जाए, लेकिन जो हमने जीवन में जो पाया है वो आपके साथ में जाएगा। कर्म प्रदायन विश्व करिया, कर्म प्रदायन विश्व करिया, जो जस कर सो तस फल जाता, जो जस कर सो तस फल जाता, बड़े कर्म ही हमें श्रेष्ठ बनाती है, कर्म ही हमें महापुरुष बनाती है। महापुरुषों के नाम से आज हम समाज में महापुरुषों का नाम लेते हैं। उन्होंने कर्म को ही पूजा मान करके महान बन गए, इसलिए महापुरुष हम लोग उनको कहते हैं। इसे महापुरुष जैसे व्यास जी महाराज के परम पूज्य गुरुदेव, मैंने भी दर्शन किया है। वो एक महान पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसा कर्म हमें प्रेरित किया है। समाज में युवा पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि धर्म को कैसे करना है। इसलिए ऐसे महान पुरुष को हम याद करते हैं, उन्हीं की